अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसैन इब्ने अली की जंग न थी सिर्फ नाम के लिए। हुसैन इब्ने अली की जंग न थी सिर्फ नाम के लिए, थे सरबशर रसूल के पैगाम के लिए, थे सरबशर रसूल के पैगाम के लिए। अहले वफ़ा को देना था शर्ते वफ़ा उन्हें, अहले वफ़ा को देना था शर्ते वफ़ा उन्हें। आखिर शहीद हो गए इस्लाम के लिए। मोहतरम हज़रात, आज महीना मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख़ थी, जो मग़रिब के वक्त क्रॉस करके अब 3 लग चुकी है। कल के मुख्तसर से बयान में आपने समाअत किया कि यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्ने उमर, इन 3 हज़रात से बैत लेना चाहिए, जो एक कासिद मदीना के गवर्नर वलीद के पास आकर के ये बात मनवाना चाहता था, जिस पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बजाय बैत करने और इकरार करने के आपने इनकार कर दिया। वो आपने कल समाअत किया। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे ने अपने घर जाकर अपने घर वालों को जब ये खबर दी कि यजीद हमसे वो बात मनवाना चाहता है जो इस्लाम के लिए बहुत ही शर्मनाक और ख़तरनाक है, लिहाजा आपने ये तय किया, अपने घर वालों से मशवरा किया कि जिस मदीना को मेरे नाना ने इतनी मेहनत व मशक्क़त के बाद, इतनी परेशानियां उठाने के बाद सजाया है, हरा भरा किया है, इस चमन को यूं ही बरकरार रहने दिया जाए, इसके लिए हुसैन की हिजरत बहुत ही ज़रूरी है। लिहाजा आपने अपने घर वालों को सफ़र की तैयारी का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तामीर करदा मस्जिद नबवी के अंदर तमाम लोगों का हुजूम है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में तमाम पर्दा नशीन ख़वातीन औरतों का हुजूम है। औरतें आपके घर वालों से कह रही हैं कि आप हरगिज़ तशरीफ़ न ले जाएं। उधर मस्जिद नबी के अंदर आपके चाहने वाले, आपके मुहब्बीन आपको इस बात पर आमादा कर रहे हैं कि आप मदीना छोड़कर हरगिज़ न जाएं, इसलिए कि हम लोगों को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है तो आपकी ज़ियारत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर कर लेते हैं
और हम लोगों के टूटे हुए दिलों को तस्कीन मिल जाती है। लिहाजा आप हरगिज़ मदीना छोड़कर कहीं और तशरीफ न ले जाएं। लिहाजा आपने सबकी बात की कदर की और सबको तस्कीन दी और कहा यह वो काम है जिससे हम चाहें भी तो नहीं रुक सकते हैं, इसलिए कि ये मदीना छोड़ना मेरे लिए तमाम सारी मुसीबतों से बढ़कर मुसीबत है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता जिस काम को मेरे नाना रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया, मैं भी वो काम नहीं करना चाहता, अपने नाना को तकलीफ नहीं देना चाहता। हालांकि मदीना छोड़ने को तो दिल मेरा राजी और गवारा नहीं कर रहा है कि मैं भी मदीना छोड़ूं, मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन हालात ऐसे हैं, ये हालात मुझको इजाजत दे रहे हैं, ये हालात मुझको मजबूर कर रहे हैं कि मदीना हुसैन तुम छोड़ दो, हिजरत करो, इसलिए कि मदीना के अंदर खून खराबा न हो, मदीने के अंदर खून की नदियां न बहें। ये हालात मुझको मजबूर कर रहे हैं। आपके घर की तमाम सारी औरतों ने अपने महल्ले की औरतों को इसी तरह से समझाया और इसके बाद में सफ़र की तैयारियां शुरू हो गईं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ख्याल आता है कि ये मदीना जो एकदम थोड़ी सी देर के लिए मैं छोड़ना गवारा नहीं करता था, अब हमेशा हमेश के लिए मुझसे छूट रहा है। लिहाजा बेहतर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत कर लूं, आपकी मज़ार पुर अनवार पे हाजिरी दे लूं और अपना दुखड़ा तमाम सारा अपने नाना से कह लूं, जिसकी वजह से मेरे दिल को कुछ तो तस्कीन हो ही जाएगी। लिहाजा आप सबसे पहले जन्नतुल बकी पहुँचते हैं, अपनी प्यारी अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आपकी मज़ार पुर अनवार पे पहुँच करके सलाम अर्ज किया और दो जानों बैठ करके अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र अनवर पर अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा है प्यारी अम्मी, ये तेरा वही हुसैन है जिसके लिए नाना रसूलुल्लाह मचल जाते थे, तड़प जाते थे। अम्मी तुम्हारा तो ये हाल रहा है कि कभी भी किसी साइल का सवाल आपने ठुकराया नहीं, कभी भी किसी साइल ने सवाल किया है तो आपने उसके सवाल को रद्द नहीं किया। ऐ खुद भूखी रहकर दूसरों को खिलाने वाली अम्मा, ऐ चांदो सूरज को अपना चेहरा न दिखाकर बल्कि पर्दे में रहकर छुपाने वाली अम्मा, ये तेरा हुसैन। मदीने के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि तेरा बेटा हुसैन कुछ दिन के लिए नहीं, इस मदीना को हमेशा हमेश के लिए छोड़कर जा रहा है। दिल नहीं चाहता कि नाना की कब्र से दूर रहूं, भाई हसन के कदमों से दूर रहूं, तुम्हारे मजार की हाजिरी अब दोबारा नसीब न हो, ये हुसैन हरगिज नहीं चाहता। लेकिन है मेरी अम्मी, ये हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि हुसैन को जाना है और हमेशा हमेश के लिए मदीना छोड़ के जाना है। लिहाजा आवाज में कुछ ऐसी दर्द थी, कुछ ऐसा कर्ब था, कुछ ऐसी बेचैनी और परेशानी थी कि यकायक लग तो यूं रहा था कि फजा भी खामोश हो गई है, हवा भी ठहर गई है। लग तो यूं रहा था कि सातों आसमान कांपने लगे हैं,
जमीन भी एक बार बड़ी तेज थरथराई, पूरे कब्र पर लर्जा तारी हुआ और लर्जे के साथ साथ कब्र से आवाज आती है, मेरा प्यारा बेटा हुसैन, लगते जिगर हुसैन। ऐसा नहीं कि तेरी अम्मी तेरी आवाज को सुन नहीं रही, बहुत कायदे से सुन रही हूँ, अच्छी तरीके से जान रही हूँ। मेरे प्यारे बेटे, करबला में तू जाएगा तो याद रख तू तन्हा नहीं है, तेरी माँ फातिमा वहां पहले से मौजूद होगी। जहां पर तेरे बेटे अली असगर की लाश पड़ी होगी, जहां पर तेरी लाश गिरेगी, उस जगह को तेरी मां पहले ही साफ कर चुकी होगी, कंकरियां चुन चुकी होगी। करबला के मैदान में मेरे प्यारे बेटे, जब तू जाएगा तो तन्हा नहीं होगा, तेरी माँ अम्मी भी तेरे साथ होगी, तेरे नाना रसूलुल्लाह भी साथ होंगे, तेरे अब्बा अली भी होंगे, तेरा भाई हसन भी होगा, ये सब तेरे साथ होंगे। बेटा, निज़ाम आलम दरहम बरहम हो जाएगा। दिल तो यही चाहता है कि अभी कब्र से निकलकर तुझे गले से चिपका लूं, अपने गले से लगा लूं, मुझे और तुझे दोनों को तस्कीन दे लूं। मेरे प्यारे बेटे, तू ये न समझना कि तेरी माँ तेरी बात से बेखबर है, तेरे राज से बेखबर है, तेरे दर्द से बेखबर है, ऐसा कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी आवाज भी सुन रही है, तेरे राज को भी समझ रही है, तेरे दर्द को भी समझ रही है, और बहुत सारी बातें होती हैं। मेरे प्यारे, आपके ऊपर ऐसा महसूस हो रहा था कि नीम गसी की हालत हो चुकी है। कुछ देर के बाद आप संभलते हैं, खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार पे हाजिरी देने से पहले अपने भैया हसन की कब्र पे जाते हैं। वहां भी कुछ ऐसे अल्फाज अदा करते हैं और वहां से सलाम और रुखसती के बाद एक छोटी सी कब्र थी, उस पे हाजिर होते हैं। ये इब्राहीम इब्ने रसूलुल्लाह की कब्र, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सगे मामू हैं, जिनका बचपन में इंतकाल हुआ था। आप कहते हैं, ए मेरे प्यारे मामू, ए मेरे छोटे और नन्हे मामू, मैं वही हुसैन हूँ जब एक दिन नाना रसूलुल्लाह की गोद में मैं और आप दोनों खेल रहे थे। रसूलुल्लाह दो खुशियां एक साथ हासिल किए हुए थे। तभी जिब्राइल ने आकर कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो खुशियां जो एक साथ आप हासिल किए हुए हैं, अल्लाह से इनमें से एक खुशी को वापस लेना चाहता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के लिए सर नीचे कर लिया और मशीयत इलाही, मर्जी मौला के आगे शुक्र अदा किया और कहा कि जिब्राइल, मेरे रब से पूछो, मेरे रब से मालूम करो, आखिर मेरा रब किसको चाहता है। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ये मामला, ये फैसला आप पे छोड़ दिया, जिसे चाहे रख ले और जिसे चाहे दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के लिए सर फिर झुकाया और सोच में गुम हो गए। काफी देर के बाद आपने कहा, जिब्राइल, मैं अपने बेटे हुसैन को अपने पास रखना चाहता हूं, अपने बेटे इब्राहीम को दे रहा हूं। इसके 3 दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हज़रत कासिम इंतकाल फरमाते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो बात याद दिलाते हुए कि मेरे मामू,
मेरे नाना ने मेरे लिए तुम्हें रब के पास वापस भेज दिया। ऐ मेरे मामू, आज आपके उस कर्जे को चुकाने के लिए आपका प्यारा भांजा आया है। वो जो बचपनी में आपने हक अदा किया था, आज उस हक का कर्जा उतारने हुसैन चला है। मामू, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझको सब्र की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आप हाजिर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाजिर होकर के आपने सलाम अर्ज किया और कहा कि नाना, आज तेरा प्यारा नवासा इस मदीना को छोड़ करके जा रहा है। ऐ नाना, ये वही हुसैन है जब ये मचलता था तो जंगल से हिरनी अपना बच्चा लेकर आती थी। या रसूलुल्लाह, ये आपका वही नवासा है कि इसके लिए आपने जन्नत से जिब्राइल के द्वारा जोड़ा मंगवाया था। या नाना, ये वही आपका नवासा है जिसको प्यास लगी थी एक मर्तबा तो आपने अपनी जबान को मुंह में डाल के चुसाया था। ए नाना, ये वही हुसैन, ये वही नवासा है आपका। जब पैदल नहीं जाना चाहता था ईद के लिए तो आपने अपने कंधे पे बिठाया और अपनी जुल्फों को बतौरे लगाम थमा दिया था। आज आलम ये है, हालात ये हैं, मामलात ये हैं कि यह मदीना जो जन्नत से कम नहीं है, यह मदीना जिसको एक मिनट के लिए छोड़ना गवारा नहीं है। मेरे प्यारे नाना, इस मदीने को छोड़कर जाने को हुसैन का दिल हरगिज नहीं करता, फिर भी हालात ने इतना मजबूर कर दिया है। जिसको बड़ी मेहनत और मशक्कत से आपने सजाया, संवारा, इस गुलशन को हरा किया। नाना, मैं नहीं चाहता कि इस मदीने के अंदर खून खराबा हो, मदीने के अंदर खून की नदियां बहें। मैं ये हरगिज नहीं चाहता। इन तमाम सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए मैं मदीना से हिजरत करना चाहता हूँ। नाना, मेरी हाजिरी को कबूल करो, मेरे सलाम को कबूल करो। इतना कुछ कहने के बाद और बहुत सारा दर्द था जो आपने अपनी ज़ुबान हाल से अपने नाना की बारगाह में अर्ज किया। इसके बाद में आपने कुछ ऐसा यूं महसूस किया कि आप पे गशी तारी हो रही हो, आपकी आंखें बंद हो गई। आंखों का बंद होना था कि इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, प्यारे नवासे, तूने जो कुछ भी अब तक कहा है तेरा नाना अपने कानों से बाकायदा सुन रहा था। बेटे, जल्दी आओ, सीने से लग जा और अल्लाह तुझे हिम्मत और इस्तकामत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तुझको सब्र का एक पहाड़ और सब्र की एक चट्टान बना दे कि तमाम सारे बातिल, तमाम सारे लोगों से टकराने की अल्लाह तुझको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और मेरे प्यारे बेटे, याद रखना, करबला के मैदान में तेरी अम्मी तुझको बता चुकी है मेरी प्यारी बेटी फातिमा कि तू तन्हा नहीं होगा, वहां सब होंगे। तेरा नाना भी तेरे सब्र के जौहर देख रहा होगा, तेरा वालिद अली भी साथ में होगा, तेरा भाई हसन भी होगा, तेरा नाना भी करबला के मैदान में जहां पे अली असगर की लाश तड़प रही होगी,
जहाँ पे जवान अली अकबर की लाश तड़प रही होगी, जहाँ पे तमाम मेरे खानदान वाले तड़प रहे होंगे, हम सारे लोग मिल करके दुआ कर रहे होंगे, अल्लाह इन कुर्बानियों को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इन कुर्बानियों को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह। उसके साथ साथ इस मेरे खानदान के बहते हुए खून को करबला में रायगा न करना या अल्लाह। इसके एवज और इसके सदक़े में इस्लाम की बका और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ वहदहु ला शरीक तेरे ज़िम्मे है। अल्लाह इस्लाम को इसके जरिए हरा और भरा कर दे। बहुत सारी गुफ्तगू नाना और नवासे के अंदर हो रही है। नाना अपने नवासे को गले से लगाए हुए हैं। बड़ी देर के बाद आपकी आंखें खुलती हैं तो जैसा कुछ अपने सीने में आपने सुकून महसूस किया हो। नाना से जो गुफ्तगू हुई थी, इसकी वजह से आप उठते हैं, सलाम अर्ज करते हैं और धीरे धीरे घर की तरफ चलते हैं। काफिला तैयार होकर के घर से निकल चुका था। कहीं एक जगह पे आपका इंतजार कर रहा था। आप अपनी सवारी पे बैठते हैं। वाकया बहुत लंबा है, अगर मैं तफसीर से आपके सामने रखूं इसके लिए काफी वक्त की जरूरत है। अल मुख्तसर ये समझिए कि लेकर के छोटे से बड़े अहले बैते अतहारे मुस्तफा का ये काफिला जब अपने घर से निकला, सवारियों पर बैठा, मदीने को हसरत भरी निगाह से हर कोई छोटा और बड़ा बार बार देख रहा है। और उससे कोई पूछे जिसके दिल में इस चीज का यकीन भी हो कि अब दोबारा ये शहर देखना नसीब नहीं होगा, अब दोबारा अम्मी की कब्र पे हाजिरी नसीब नहीं होगी, अब दोबारा भाई हसन की कब्र की ज़ियारत नसीब नहीं होगी, अब दोबारा रौज़े रसूल पे हाजिरी नसीब नहीं होगी। उसके दिल से कोई पूछे आलम क्या होगा। अल मुख्तसर ये काफिला मदीनतुल मुनव्वरा से चल करके मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। ये वाकया शाबानुल मुअज्जम की 4 तारीख 60 हिजरी को वाक़या हुआ, जो मुहर्रम से 4 दिन कम 5 महीने, मुहर्रमुल हराम के महीने से 4 दिन कम 5 महीने पहले आप मदीनतुल मुनव्वरा से हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा के लिए तशरीफ ले गए। जल्ल वाला मजदहुल करीम की बारगाह में दुआ है वहदहु ला शरीक। नाचीज़ के कहने या आप लोगों की सुनने में किसी तरीके से कोई खामी गलती लग रही तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। उसकी जनाब में तौबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल आने वाले वक्त में बात को जहाँ से छोड़ा है अल्लाह ने हयात बख्शी तो वहीं से उठाने की कोशिश करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।